डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने पीईटी जो अभी हाल फिलहाल में यूपी पीएटी का एग्ज़ाम हुआ है उसी पीईटी के पेपर को सॉल्व कराने जा रहे हैं। और इस पीईटी वाले पेपर में ये जो आपका शिफ्ट है ये 29/10/2023 को 29/10/2023 को जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वही पेपर का पूरा जीएस का सॉल्यूशन हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि इस जीएस का पेपर इस तरीके से पूछा था जो काफ़ी टफ था। हालांकि वाकई में ये जीएस का पेपर पीईटी का जो पेपर हुआ वो वाकई में टफ था और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं जीएस का सॉल्व कराऊंगा वो 100% एक तरीके से ऑथेंटिक आंसर होगा। अब पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि वेद के अंतिम भाग को निम्न में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेदांग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खानवा। और ये जो खानवा का युद्ध है ये आपका 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। और बाबर जो था ये 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक भारत पर शासन किया और ये 4 प्रमुख युद्ध लड़ा था जिसका ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया और मर गया। और इसका फुल वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्र के संबंध का मिलान करें। तो इसका क्षेत्र का मिलान में आपका ये जो नीचे दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और डी में आपका क्या क्या दिया है? तो डी में आपका दिया है कि पहला का सी, दूसरा का ए और इसको आप लोग मिला लीजिएगा, तीसरा का डी और चौथा का बी होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं पर पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। और इसी सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किया था जिसमें महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित था। और इसी सारनाथ में इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया और जिसमें सबसे पहले इनकी माता, हालांकि मौसी थी, बाद में इनका लालन पालन की प्रजापति गौतमी और वही बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला हुई। अब अगला क्वेश्चन पांचवा कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ का किला जिसे दक्खन का दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है निम्नलिखित में किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आसा अहिर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत में किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1909 का भारत शासन अधिनियम। और इसी 1892 के सुधारों को मॉडिफाई करके भारत शासन अधिनियम 1909 पारित किया गया था। आठवां क्वेश्चन कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। तो मंडी षड्यंत्र जो हुआ था वो गदर पार्टी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग। और इसी मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अब अगला आता है कि 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित
खदानें हैं, इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित नदियों और उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें। तो निम्नलिखित नदी, एक साइड में ये नदी है और दूसरे साइड में आपका राज्य है, तो इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर सी, यानी कि पहला का डी, यानी कि पहला आपका क्या दिया है? कामेंग नदी। और कामेंग नदी कहाँ है? तो आपका कामेंग नदी का आपका हो जाएगा असम में। कामेंग नदी असम में। उसके बाद से आपका हो जाएगा पहले इसका आंसर क्या होगा? तो पहले डायरेक्ट इसका आंसर ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12वां, और 12वां का आपका बैतरणी नदी जो है आपका उड़ीसा में बहती है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चबी मूरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका केन्या। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सर H.G. चैंपियन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन कि भारत के दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री का वित्त पोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका खाद्य तथा कृषि संगठन। और इस खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो ये रोम में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कि 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण की मंजूरी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिनियम 61 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विजया बैंक। और ये विजया बैंक जो है आपका प्रथम चरण में 1969 में आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें ये तीनों बैंक शामिल थे, जबकि विजया बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक के एक श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। अब आगे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा महाभियोग की शक्ति। बाकी ये तीनों विशेषता समानांतर दोनों में पाई जाती है, जबकि महाभियोग के प्रक्रिया में विधान परिषद भाग नहीं लेता। अगला क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। और इसके वास्तुकार का भी नाम कई परीक्षाओं में पूछ चुका है, और इसके वास्तुकार थे भीखाजी देवोलीकर। अगला 23वां क्वेश्चन कि राजस्थान पहला राज्य था जहां 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका नागौर। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से।
अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन नामांकन को समाप्त कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका 104वां संविधान संशोधन 2019। और ये जो हम संविधान का जितना भी हम यूट्यूब चैनल पे क्लास लिए हुए हैं, उस सारे क्लास को अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये जितने भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया है। अब अगला है कि कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सिनकोना। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका 27वां क्वेश्चन, और 27वां क्वेश्चन ये है कि तारों के चमकने का कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों के चमकने का मुख्य लक्षण दिखाई देता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 28वां कि एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनोडाइजिंग। और इसी एनोडाइजिंग के माध्यम से एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडाइजिंग। अगला क्वेश्चन कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कायांतरण, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पूरी दुनिया में तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है? तो वन, और वनों की कटाई करने के परिणाम स्वरूप यह दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन माना जाता है। अब आपका 31 क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के आपका 50 नंबर तक, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, ये सब आपके मैथ, रीजनिंग, हिंदी वगैरह के प्रश्नों, इंग्लिश वगैरह के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो 31 से 50 तक मैं इसको सॉल्व कराने में असमर्थ हूँ। अब फिर जीएस का पार्ट स्टार्ट होता है आपका 51, और 51 क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्घाटन भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। और इसी नई दिल्ली में डाक सेवा के महानिदेशक थे श्री आलोक शर्मा, और लेफ्टिनेंट जनरल थे राजेंद्र दीवान, और इन्हीं दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से 25 जुलाई 2023 को सेना के लिए PAEC का उद्घाटन किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। और इसी गृह मंत्रालय के द्वारा अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका 6वां। अगला क्वेश्चन है आपका कि संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर में 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरण को एक व्यापक डाटाबेस संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भाषाओं में भी उपलब्ध है। निम्नलिखित में किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो आंसर इसका हो जाएगा उड़िया। और बाकी आपका कन्नड़, गुजराती, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में ये 6 भाषाओं में इस संग्रह की व्याख्या आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का टैग लाइन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जन साक्षर। अगला 56वां क्वेश्चन है, और वो 56वां क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में किसने हाल में ही इब्सा विश्व खेलों का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट
टीम के द्वारा आपका इप्सा विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता गया। अब 57वां क्वेश्चन कि वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का थीम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, विश्वास और पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। 58 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ के निम्नलिखित किस देश के कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएसए। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस 2023 के किस संस्करण की मेजबानी किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26वां। अगला क्वेश्चन आता है आपका 60 नंबर कि जिम सेकाया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन एवं अंतर सरकारी चैनल, इसका फुल फॉर्म होता है, अध्यक्ष के लिए चुना गया। वह निम्नलिखित में किस देश से संबंधित हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन आता है 61वां, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, कुल मिलाकर के 8 मिशन आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन कि भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जमशेद जी। इसका आंसर हो जाएगा आपका जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 दिसंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका दादर नगर हवेली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा विधान परिषद के सदस्य। और ये विधान परिषद के सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होते, जबकि बाकी सब निर्वाचक मंडल के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन कि पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका पोलो। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कोमोरोस संघ की राजधानी है। तो आंसर हो जाएगा मोरिनी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान का सबसे पहला पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी गई। कालिदास। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर कि निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है ये आपका लंदन में स्थित है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग यूएनओ का एक टॉपिक में जब सबसे पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो यूएनओ का टॉपिक स्टार्ट किया था, और उस यूएनओ के टॉपिक में ये क्वेश्चन आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। और इस सारे संगठन पर मैं वहाँ पे ट्रिक भी प्रोवाइड कराया हूँ। अब इसके बाद आपका 71 से लेकर के
आपका बाकी जितने क्वेश्चन 100 तक बचे उसमें जनरल हिंदी और मैथ का जो DI सेक्शन है वो सब दिया हुआ है। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन हमने GS के पार्ट को आपका PET एग्ज़ाम का सेकंड शिफ्ट वाला तैयार करा दिया, जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला, जो 29/10/2023 को संपन्न हुआ था। इसके बाद से फिर और भी शिफ्ट के GS के पेपर को मैं 100% ऑथेंटिक उत्तर के साथ लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।